मौसम और माहौल पूरी तरह से चुनावी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पर्व अपने शबाब पर है। नेताओं की चुनावी रैलियां, कहीं वादे तो इनके बीच सबसे जरूरी है जनता के इरादे। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, जिसकी तरफ जनता है वही जीतता है, सत्ता हासिल करता है। 2024 का आम चुनाव 7 चरणों में हो रहा है। आज का चुनाव हाईटेक हो गया है। आज भारत को पूरी दुनिया ऊर्जावान देश के रूप में देखती है। भारत के लोकतंत्र पर न सिर्फ सबकी नजरें रहती हैं, बल्कि भारत के लोकतंत्र ने दुनिया को राह दिखाने का भी काम किया है। देश में हो रहा ये लोकसभा चुनाव 18वां लोकसभा चुनाव है, यानी इस चुनाव से पहले देश में 17 आम चुनाव हो चुके हैं। 1952 से लेकर अब तक 5 बार विभिन्न कारणों से मध्यावधि चुनाव नहीं हुए होते और हर लोकसभा ने अपना कार्यकाल पूरा किया होता तो 15वीं लोकसभा के लिए 2021 में चुनाव होता। बहरहाल ये जानना रोचक होगा कि पहला आम चुनाव किन स्थितियों में और किस तरह से संपन्न हुआ था। जैसे जैसे 2024 का चुनाव आगे बढ़ रहा है तो कुछ सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे कि आखिर देश में पहले चुनाव कैसे और किन परिस्थितियों में हुए थे। इतिहास के पन्नों के पीछे कुछ दास्तान छिपी हैं, कुछ रोचक कहानियां छिपी हैं। पहले आम चुनाव की कहानी शुरू होती है 25 अक्टूबर 1951 से। इस कहानी का सुखद समापन हुआ 21 फरवरी 1952 को। पहला चुनाव करीब 4 महीने चला। ये स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव था, एक नए देश की बड़ी उम्मीदों का चुनाव था। उस समय के हालातों के लिहाज से ये प्रक्रिया बहुत ही बड़ी चुनौती थी। भारत के चुनाव आयोग के सामने आजादी की अंगड़ाई लेने वाला देश पहली बार अपनी मर्जी से चल रहा था, किसी अर्जी से नहीं। पहली बार वोट की ताकत देश के आमजन के हाथ में थी। पूरी दुनिया की आबादी का 6ठा हिस्सा पहली बार मतदान में शामिल हुआ। ये उस समय दुनिया में आयोजित सबसे बड़ा चुनाव बन गया। देश भर से करीब 17.32 करोड़ मतदाता मतदान देने के लिए नामांकित हुए और इनमें करीब 45% महिलाएं थीं। पहले लोकसभा चुनाव में वोट देने की उम्र 21 साल थी। मतदान 45% हुआ था। 489 सीटों पर 53 राजनीतिक दलों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। नतीजों में कांग्रेस ने 364 सीटें हासिल की थीं और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। दूसरी सबसे ज्यादा सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती थीं। उनके खाते में 37 सीट गई थी। वहीं भारतीय जनसंघ को 3 सीटें मिली थी। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री और सदन का नेता चुना गया। उस समय सदन में औपचारिक तौर पर कोई भी सदन का नेता नहीं था। इस पद को साल 1969 में मान्यता मिली थी। लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। 21 साल से अधिक आयु के 176 मिलियन मतदाताओं के साथ ये पहली बार था कि सार्वभौमिक मतदान का इतने बड़े पैमाने पर अभ्यास किया गया। वयस्क मताधिकार लागू किया गया था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत ब्रिटिश हुकूमत की दास्तां से आजाद हुआ था, तब किसने कल्पना की थी कि संसदीय लोकतंत्र अपनाकर हम दुनिया की सबसे बड़ी चुनाव प्रक्रिया करने वाले देश बन जाएंगे। 16वीं लोकसभा के चुनाव के लिए करीब 81 करोड़ मतदाताओं का निबंधन समूची दुनिया को सुखद आश्चर्य में डालने वाला रहा। इस तरह से 17वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में चुनाव हुए थे। तब 91 करोड़ से ज्यादा मतदाता थे और इनमें से 60 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने वोट डाले थे। तब देश में 67.4% वोटिंग हुई थी। इस बार आम चुनाव में करीब 97 करोड़ मतदाता हैं। लगभग हर आम चुनाव के समय हम सबसे बड़े मतदाता समूह और चुनावी ढांचे वाले देश के रूप में चिन्हित किए जाते हैं। वास्तव में आजादी के बाद हमारा पहला आम चुनाव इसी रोमांचकता के सामूहिक मनोविज्ञान में संपन्न हुआ था।
पहले आम चुनाव में लोकसभा की 497 और राज्य विधानसभाओं की 3283 सीटों के लिए भारत के 17,32,12,343 मतदाताओं का पंजीयन हुआ था। इनमें से 10,59,00,000 लोगों ने, जिनमें करीब 85% निरक्षर थे, अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करके पूरे विश्व को आश्चर्य में डाल दिया था। आजाद भारत का पहला वोट हिमाचल प्रदेश में पड़ा था। 25 अक्टूबर 1951 को जैसे ही पहला वोट हिमाचल प्रदेश की चिनी तहसील में पड़ा, नए युग की शुरुआत हुई। पहले चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। उस वक्त एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक सीटें भी हुआ करती थीं। लिहाजा 489 स्थानों के लिए 401 निर्वाचन क्षेत्रों में ही चुनाव हुआ। 1960 में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। एक सीट वाले 314 निर्वाचन क्षेत्र थे। 86 निर्वाचन क्षेत्रों में से 2 सीटें और एक क्षेत्र में 3 सीटें थी। 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से नामांकित हुए। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि आजाद भारत के पहले चुनाव में 85% जनता निरक्षर थी। ऐसे में मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार को मतदान दे पाएं, इसके लिए खास व्यवस्था की गई थी। पहले लोकसभा चुनाव में हर एक उम्मीदवार को मतदान केंद्र पर अपने नाम और चुनाव चिन्ह के साथ एक अलग रंगीन मतपेटी दी गई थी। इसका एकमात्र मकसद ये था कि अनपढ़ लोग भी अपनी पसंद के उम्मीदवार को आसानी से वोट दे सकें। हर दल की अलग मतपेटी। आज इस बात की कल्पना कर पाना कठिन है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए पहला आम चुनाव संपन्न कराना कितना बड़ा काम था। घर घर मतदाताओं का निबंधन करना ही अपने आप में इतिहास बनाना था। बहुमत मतदाता की निरक्षरता को ध्यान में रखते हुए ही पार्टियां और उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह की व्यवस्था की गई। हालांकि तब मतपत्र पर नाम और चिन्ह नहीं थे। हर पार्टी के लिए अलग मतपेटी थी, जिन पर उनके चुनाव चिन्ह अंकित कर दिए गए थे। इसके लिए लोहे की 2,12,00,000 मतपेटियां बनाई गई थीं और करीब 62 करोड़ मतपत्र छापे गए थे। मतपेटियों और मतपत्रों को संबंधित मतदान केंद्रों तक पहुंचाना भी उस समय एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। आवागमन के साधन भी आज की तरह विकसित नहीं हुए थे। ऐसी स्थिति में पहाड़ों, जंगलों, मैदानी इलाकों में नदी नालों को पार करते हुए, पगडंडियों से गुजरते हुए नियत स्थान पर पहुंचने के लिए चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों को कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी, इसकी आसानी से कल्पना की जा सकती है। इस सब के दौरान कई लोग बीमार पड़ गए, कुछ लोगों की मौत भी हुई और कुछ लूट के शिकार भी हुए। कहा जाता है कि पूर्वोत्तर में म्यांमार की सीमा से लगे मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में तो स्थानीय लोगों को ये कहकर तैयार किया गया कि आप इस मतदान सामग्री को नियत स्थानों पर पहुंचाने में मदद करें, बदले में आपको एक एक कंबल, बंदूक का लाइसेंस दिया जाएगा। इस तरह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके अपनाए गए। उस समय सुकुमार सिंह मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए थे। मतदाताओं के पंजीयन से लेकर राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों का निर्धारण एवं साफ सुथरा चुनाव कराने के लिए योग्य अधिकारियों का चयन का काम उन्होंने बखूबी किया। वे सरकारी खजाने के पैसे की कितनी चिंता करते थे, इसका उदाहरण था मतपेटियों को सुरक्षित रखना। उन्होंने जितना संभव हुआ मतपेटियों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की और 1957 में दूसरे आम चुनाव में इस कारण करीब 4.5 करोड़ रुपए सरकारी खजाने के बचाए। देश के पहले आम चुनाव की एक और खासियत का जिक्र करें तो इस चुनाव में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 489 थी और इस चुनाव में 89 लोकसभा सीट ऐसी थी जिन पर 2 सांसद जीते थे, यानी एक संसदीय सीट पर 2 सांसद। हालांकि ये व्यवस्था साल 1962 में खत्म कर दी गई। दरअसल 1962 में आरक्षित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक सीट पर 2 सांसदों का फॉर्मूला अपनाया गया। दिलचस्प बात यह है कि इन सीटों पर जनता को 2 वोट डालने का अधिकार दिया जाता था। हालांकि कोई भी शख्स अपने दोनों वोट एक ही उम्मीदवार को नहीं दे सकता था। इसके बाद वोटों की गिनती के दौरान सामान्य वर्ग के जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते थे, उसे विजयी घोषित कर दिया जाता था।
इसी तरह आरक्षित वर्ग के जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते थे उसे सांसद चुन लिया जाता था। अब बात उस संस्था की जिसके बारे में हमारे देश में चुनाव के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। हम बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग की चुनौतियां पहले चुनाव में काफी थी। इनमें से भारतीय निर्वाचन आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती मतपेटियों की लूट को रोकना और फर्जी मतदान को होने से बचाना था। एक ही आदमी बार बार वोट ना दे सके, इसके लिए न छूटने वाली स्याही का उपयोग किया गया। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की मदद से विकसित इस अमिट स्याही का उपयोग पहली बार 1962 के चुनावों में किया गया था और ये अभी भी वोटर्स के वोट डालने का प्रमाण बनी हुई है। चुनावी प्रक्रिया में सबसे अहम बदलाव 1990 के आखिरी दशक में देखने को मिला। इसमें ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआत की गई थी। उससे पहले बैलेट पेपर से वोटिंग के समय काफी फर्जी मतदान होने लगा था। मतपेटियों की लूट से लेकर बूथ कैप्चरिंग के जरिए ठप्पा मार वोटिंग तक, हर बार चुनावों में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने वाली खबरें सामने आने लगी थीं। साल 2004 में पहली बार ईवीएम ने बैलेट पेपर की पूरी तरह से जगह ले ली। उसी साल लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में पूरी तरह ईवीएम मशीन के जरिए वोट डाले गए और लोगों ने अपने अपने उम्मीदवारों को चुना। कुल मिलाकर कहने का आशय ये है कि जिस तरह चुनावी ढांचे के जरिए संसदीय लोकतंत्र का जो लंबा सफर हमने अभी तक तय किया है, उसके लिए स्वाधीनता संग्राम के दौरान ही नहीं बल्कि स्वाधीनता के बाद भी लाखों लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है।